मनमोहन सिंह के एक बयान से कांग्रेस आ गई सकते में। बंगले झांकने लगे राहुल गांधी, सोनिया की उड़ गई नींद, खड़गे हो गए बेचैन। इसे मोदी मैजिक कहेंगे या फिर मनमोहन का हृदय परिवर्तन। जो शख्स हमेशा से मोदी की नीतियों की आलोचना करता रहा हो, आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी लाइन से अलग जाकर मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। बात चाहे मोदी की विदेश नीति की हो, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों की हो, या फिर G20 जैसे देश का गौरव बढ़ाने वाले बड़े आयोजनों की। राहुल गांधी हर बार मोदी सरकार को कटघरे पर खड़ा करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। G20 शिखर सम्मेलन में 41 देशों के प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में मोदी का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर से आए मेहमान मोदी की मेहमान नवाजी से अभिभूत हैं। हर कोई पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां G20 जैसे आयोजन को फिजूल खर्ची बता रही हैं। पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना कर रही हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की नीतियों से अलग जाते हुए, लाइन से अलग अपनी राय रखते हुए पीएम मोदी की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया कि कांग्रेसियों की नींद उड़ गई। मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख, G20 की मेजबानी, चीन के साथ सीमा विवाद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की G20 में न आने के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को उचित ठहराते हुए कह दिया कि भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने आर्थिक हितों और संप्रभुता को प्राथमिकता देकर बिल्कुल ठीक काम किया। G20 की मेजबानी को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत उनके जीवन काल में G20 की मेजबानी कर रहा है, जिसे लेकर उन्हें बेहद खुशी है। पीएम मोदी की जिस विदेश नीति की राहुल गांधी लगातार आलोचना करते हैं, चीन के मुद्दे पर राहुल मोदी पर लगातार हमलावर होते हैं, वहीं मनमोहन सिंह ने विदेश नीति को पहले की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग करने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारत ने पश्चिमी ग्रुप में शामिल होने की बजाय शांति की अपील करते हुए रूस के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को जारी रखा। राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारत ने रूस से तेल की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दी। पहले तो पश्चिमी देशों ने भारत के इस कदम का विरोध किया, लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के तर्क के बाद उन्हें समझ में आ गया कि भारत किसी तरह के दबाव में आने वाला नहीं। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखते हुए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के संबंधों को मजबूत किया है। G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेगा। भारत की कोशिशों की तारीफ करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक शक्तियां किसी संघर्ष में उलझती हैं, तो बाकी देशों पर किसी एक पक्ष को चुनने का भारी दबाव होता है। मैं मानता हूं कि भारत में शांति की अपील करते हुए अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देकर सही काम किया है। चीन के मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री जटिल राजनीतिक समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। इस संबंध में मेरा उन्हें सलाह देना उचित नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी राष्ट्रपति की G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य करेंगे। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।